मैं अपने बारे में अभी बताने आई हूँ कि एनडीएस की सिस्टम मैंने ज्वाइन की, उसके बाद मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। अभी मेरी उम्र 21 साल की है। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया और मेरा नाम हेली है। मुझे सोराइसिस नाम का रोग था, जो माना जाता है कि जब तक जियो तब तक अपने साथ लेके चलना, उसका अलावा उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि मुझे ये कब से था और कब तक था और यहाँ पे आने के बाद मुझे कैसे मिटा। सबसे पहले मुझे 9 साल की उम्र से था। आज मेरी 21 साल की उम्र है। पिछले 1 साल और 1 महीने से मैं एनडीएस ज्वाइन किया है और मुझे इससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। 1 अप्रैल 2018 से मैंने ये शुरू किया था। मुझे काड़ू भाई ने सजेस्ट किया था कि तुम सबसे पहले रसाहार पे जाना। हमारे लिए तकलीफ़ क्या होती कि हम रोज़ खाना खाते हैं, जो अपना नया सिस्टम होता है वो हम जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा मैंने बताया था कि काड़ू भाई ने बताया था कि ये ज्वाइन करना है आपको। सबसे कैसे ज्वाइन करना है कि 3 प्रकार की सिस्टम होती है, हमें उससे चलना है। एक होता है एनिमा, जो यहाँ पे संजीवनी पात्र बोलते हैं। दूसरा होता है हम फ्रूट्स या फिर जूस पे रहे, और तीसरा होता है कि हम पूरा निर्जला उपवास करें, ऐसा जिससे हमारे शरीर की पूरी गंदगी है वो निकल जाती है। मैंने 1/4/2018 को शुरू किया था और 4 महीने तक अपना पूरा इसको ही दिया था कि 4 महीने में फ्रूट्स के जूस पे ही रहूँगी और उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊँगी। ऐसा सबसे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये करना है तो इसके पीछे करना है। 12 साल तक ये मेरे शरीर में रहा था। अब एक जिद आ गई थी कि ये रहेगा या तो मैं रहूँगी, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों दवाई आपने वो कर दी थी अप्लाई, लेकिन मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिला। आयुर्वेदिक में बोलते हैं पंचकर्म में वमन क्रिया होती है, वो मैंने भी की थी। उसके ऊपर भी मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला था जितना मुझे यहाँ पे मिला है। और सारी दवाइयों का एक ही असर होता था, जब तक लेते थे तब तक होता था, मिट जाता था। ऐसा जैसे ही ख़त्म करते थे वो दवाई 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता था। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा था, लेकिन 12 साल तक दवाई लेते लेते फिर इतना बढ़ गया कि पूरे शरीर में कि कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं थी। सिर से लेके पैर तक सभी जगह मुझे सोरियासिस था। 4 महीने तक मैंने कंप्लीट रसाहार पे किया। कैसे किया वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले उठ के संजीवनी क्रिया करनी थी। उसके बाद 11 बजे या फिर 12 बजे ग्रीन जूस के बाद पूरा दिन फ्रूट्स का जूस लेना था और नेक्स्ट दिन ऐसे ही शुरू करना था। यहाँ पे मेरा कॉलेज का मुझे याद है लास्ट दिन था और सोचते हैं सब कि चलो पार्टी करेंगे, मतलब घूमेंगे या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, मूवी देख के फिर नेक्स्ट दिन हम अपना वेकेशन का एंजॉय मनाएंगे। ऐसा मेरा जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ पापा का फ़ोन आया था कि ऐसे सूरत जाना है, उनको कुछ नया है, ऐसा जो हम डेली रूटीन करते हैं उससे कुछ डिफरेंट है और तुझे वहाँ पे जाना है। काड़ू भाई ने सजेस्ट किया है कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। ऐसा मैंने सोचा पर पापा मुझे तो मूवी देखने जाना था। वो बोले दूसरे दिन चले जाना, पहले यहाँ पे हम जाके आते हैं, क्योंकि वो फिर शिविर में जाने वाले थे नासिक, जो वहाँ पे थी। ऐसा वहाँ पे जा गई, सब कुछ समझाया और जैसे ही वहाँ उनका केंद्र है उनसे नीचे उतरी तो पापा ने बोल दिया अब से खाना पीना ख़त्म। वो सब लोग आए, हम यहाँ पे सूरत पे आए थे, मैं अंकलेश्वर में रहती हूँ। उन लोगों ने कुंभनिया भजिया खाया और मैं बैठी बैठी देख रही थी क्योंकि मुझे नहीं खाना था। नेक्स्ट दिन खाते खाते खाना पीना था और नेक्स्ट दिन अचानक से छोड़ना था। यहाँ पे किसी ने शिविर ज्वाइन की, वो सारी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके आते हैं कि कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो पहले से प्रिपेयर होके आते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा मेरे पास ऐसा पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं था कि मुझे ये करना है, वो करना है। एंजॉय वाली लाइफ थी और पता नहीं था इतनी डबल एंजॉय वाली मिलेगी। और सच बता रहे हो एंजॉय ही था, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा पहले सुबह उठ के नहा धो के तैयार होने के बाद भगवान के सामने दिया जलाया, क्योंकि हम खाने पीने के थोड़े शौकीन होते हैं तो भगवान के वरनावा हम मानते नहीं है। तो जलाया दिया और बोला 3 दिन तक, मुझे बोला था 6 महीने तक करना है, पर माइंड को स्ट्रॉन्ग पहले करना ज़रूरी होता है, बाद में सब कुछ अपने आप होता है। सबसे बड़ा पावर कौन सा है? विल पावर, जो मुझे क्रिएट करना था और वो धीरे धीरे होता था मेरे दिमाग में। तो बोला कि 3 दिन तक नहीं खाऊंगी कुछ भी और कंप्लीट रसाहार पे रहूंगी और कुछ नहीं। ऐसा
एक दिन हुआ थोड़ा माइंड वो होता था, मैं काड़ू भाई से बात कर लेती थी कि क्या करूँ कैसे करूँ, थोड़ी इच्छा हो रही है नहीं हो रही है ऐसा। 3 दिन हो गए, फिर दिया जलाया और बोला 2 दिन तक नहीं खाऊंगी पीऊंगी। 5 दिन हो गए, फिर 3 2 3 2 3 2 करते करते 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद मेरा माइंड का पावर है वो स्ट्रांग हो गया और खाने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो गई। तब से लेके आज तक 1 महीना 1 साल और 1 महीने तक अभी तक कुछ नहीं खाया है मैंने। और मैं सिर्फ यही ज्वाइन कर रही हूँ, रसाहार कर रही हूँ। अभी 4 महीने तक कंप्लीट रसाहार किया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खाना, और जो आपको यहाँ पे कच्ची रेसिपी मिलती है वो सिर्फ शाम को कभी कभी ऐसा लगे कि खाना है तो, पर ज़्यादातर फ्रूट्स अपना वो करती हूँ। ऑफिस में भी जाती हूँ, स्कूल में कॉलेज में कभी भी मतलब जाना होता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं हो पाएगा। अगर अपना माइंड होगा कि हमें ये करना है तो कहीं पे भी जाओ, ये हो सकता है। क्योंकि मैंने किया, ऑफिस पे जाते हैं फिर भी हम फ्रूट्स का जूस लेके जा सकते हैं और ये कार्य जो है हम NDS वो कंप्लीट हो सकता है हमारा। एक चीज़ हमारे अभी बताई थी कि सारे सिस्टम से ये थोड़ा अलग है कि क्यों सुबह कम खाना है, फिर दोपहर को थोड़ा ज़्यादा और शाम को थोड़ा ज़्यादा ऐसा। एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर हम बाहर से आते हैं, ऐसे ही आपको मैं 2 ग्लास पानी दे दूँगी, आपको कैसा लगेगा? ठीक है चलो पी लिया। आप बाहर घूमने गए, बहुत ज़्यादा तड़का था, घर पे आए और 2 ग्लास जो आपको पानी मिलता है उसकी हमारे बॉडी की ज़रूरत होती तो हमें कितना अच्छा लगता है। सेम यही चीज़ है, हमें पता है हमारे बॉडी के लिए पुदीना, हरा धनिया, नीम के पत्ते वो सब कुछ अच्छे हैं, हम जानते हैं। पर अभी तक हम सुबह से लेके अभी तक 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाती पे, मतलब हमारे पेट में वो होती है कि हमें कुछ मिले हमें कुछ मिले हमें कुछ मिले। और हम सबसे पहले हम शरीर बॉडी को क्या देते हैं? ग्रीन जूस, जिसके हमें पता है 100% अच्छा है। वो 2 गुना ज़्यादा काम करता है जब हम भूखे रहते हैं और वो हमारे शरीर में ज़्यादा असर करता है। और मैं बोलना चाहूँगी एक बात कि ये ज्वाइन करने के बाद कभी सबकी रहती है कि वीकनेस आती है या फिर कुछ ऐसा लगता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वीकनेस आए, हमें अच्छा से अच्छा खाना देते हैं कि आप ये खाओ ऐसा नहीं है कि हमें बोल दिया कि वो करना है ये नहीं करना है ऐसा। और फ्रूट्स खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। वही चीज़ हमें जो भगवान राम ने भी बताई थी या फिर कृष्ण ने भी बताई, पत्रम तोयम फलम और पुष्पम, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा। और जो Hello wala wapendwa wangu wa jikoni, bado kuna mtu anateseka wakati mchunguzi na kutoka machozi? Jamani, bado kuna mtu anatumia muda mrefu jikoni और पुष्पम, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा और जो पीढ़ियों से चला रहे वही हमें करना है। हमें सिर्फ बदलाव क्या करना है कि पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है या फिर जो पका हुआ खाना है वो नहीं खाना है, और वो खाना है जो अच्छा है। दूसरी चीज़ अच्छी ये हो सकती है इससे कि वो जो हम 1 घंटा 1.5 घंटा कुकिंग में वेस्ट करते हैं ना, वो वेस्ट नहीं होता। तुरंत ही बाज़ार से फ्रूट्स लाए, जब भी इच्छा हुई, घर पे पड़ा ही होता है तो वो खा सकते हैं। और एक चीज़ है कि फ़नी चीज़ है यूँ देखा जाए तो, कि मुझे बोला था कि 6 महीने तक नहीं खाना ऐसा। फैमिली का रिएक्शन क्या था? सबसे पहले ये ज़रूरी है ऐसा, तुरंत ही मेरी मम्मी बोली अरे बाप रे 6 महीने तक नहीं खाना है, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा। तो सजेस्ट किया था कि देखो आप इसको पहले अपने आप पे ट्राई करो। यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि ये करना है ये करना है, ऐसा हम खुद पे ट्राई करें और हमें जो एक्सपीरियंस होता है हमें उसी से ही आप आगे बढ़ना है। ऐसा जो आपको फील होता है ऐसा। मैंने 4 महीना किया था कंप्लीट, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं अभी तक इसके साथ जुड़ी हुई और अभी आगे भी इसके साथ करना चाहती हूँ। और एक है कि हमें जब ये करते हैं तो कहते हैं ना कि भगवान परीक्षाएं लेता है। मेरे लिए क्या क्या ऐसी परीक्षा रही थी वो भी मैं बताना चाहूँगी। कि जब मैं ये कर रही थी 20-25 दिन हुए थे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आया था। इतना बुखार, वो सब वायरल ऐसा था कि बोला था कि इधर वायरल चल रहा है ऐसा, पास में किसी को था, सामने ऐसा, सब लोगों को बुखार था ऐसा। मैंने कालू भाई को फ़ोन किया कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, कमर में भी थोड़ा पेन रहता है ऐसा, और ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट करवाने जाना ही पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं करना है अपने को, वायरल जिनको है उनको होगा लेकिन तुझे वायरल नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे, सब लोग जा रहे हैं, किसी किसी को तो 20,000 का खर्चा भी करवा दिया क्योंकि बोतल चढ़ाते रहते, ये कमी है वो कमी है ऐसा। मुझे सिर्फ इतना बोला था, मैं तुझे जो बोल रहा है वो 3 दिन तक कर ले, अगर नहीं मिटे ना तो मुझे बताना। मैंने बोला ठीक है चलो कर लेते। नारियल पानी बोला था और दाडम का जूस जो मुझे प्रीफर किया था कि ये 2 चीज़ें तुझे करनी है। 3 दिन में मुझे बुखार भी मिट गया था। ना ही मैं किसी दवाई के पास, डॉक्टर के पास गई थी,
और जिन लोगों ने 30-30 हज़ार खर्चा किया वो सिर्फ मुझे 300 रुपये के नारियल में ही बुखार अच्छे से मिट गया था। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, हम जो भी चाहे उस चीज़ की सिर्फ एक ही है कि खाना पीना थोड़ा अपना चेंज करना है, उसके हिसाब से हमें ये अच्छा हो सकता है। ओके, थैंक यू।